सर 62 की आपने जिक्र किया और मुझे वो कहानी याद आ गई कि जनरल बिक्रम सिंह क्यों सेना में आए थे, आने का फैसला क्यों किया था। तो आपने हमेशा ये जिक्र किया है कि 62 और 65 के युद्ध को देखते हुए आपको लगा कि नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे सेना में जाना है। तो यानी कि आप जब सेना में आए तो आपको उस 62 का दर्द भी रहा होगा, 65 का गर्व भी रहा होगा, और 62 में भी गर्व की बहुत सारी कहानियां थी। अगर जैसे चुशूल की बात हो रही है तो रिजांगला की बात वहां पर छिड़ जाती है। तो आपने सेना में रहते हुए और थल सेना को लीड करते हुए कौन सी चीजें वो फोकस थी आपकी जो आपको लग रहा है कि सेना आज हमारी उस रास्ते पर ही गई है और चीन के सामने कम से कम हम आंख से आंख मिलाने की स्थिति में हैं? देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैंने अपने टाइम में ये किया। ये जो पहले के चीफ हैं, मेरे से पहले बहुत बेहतरीन चीफ थे, वो भी, उनका भी नजरिया रहा है। एक बेसिक फंडामेंटल जो डिफरेंस जो जिसके ऊपर मैंने फोकस किया वो है कि वेस्टर्न बॉर्डर से लेके हमारा जो फोकस है वो चीन की तरफ होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब मैं चीफ था, जो हमारी जो आर्मर की इंडक्शन है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, इंजीनियर्स का जाना, नॉर्थ सिक्किम में आर्मर का इंडक्ट करना, ये कार्रवाइयां मैंने करवाई थी। लेकिन ये इसके लिए पूरा क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूंगा। ये ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जो किसी भी एक चीफ के दौर में कंप्लीट नहीं होती हैं, ये चलती आती हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हाँ, मेरा गौर था नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ देखते हुए कि हमें जो पाकिस्तान है, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे कम्बैट रेशियोज बहुत बढ़िया हैं, और आपने देख लिया बालाकोट के बाद में क्या कार्रवाई हुई है। और पाकिस्तान, हमें बेसिकली हमने देखना है कि वो पंगा लेता है तो हम प्यूनिटिव स्ट्राइक्स कर सकें, जो हम करते आए हैं। अब हमने उसको दर्शा दिया है, पॉलिटिकल विल को हमने दर्शा दिया है। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बनाना है, अपने कम्बैट पावर को हमने तैयार करना है, जो हम कर रहे हैं लगातार। और ताकि देखिए, जब कम्बैट पावर हमारा बेहतरीन हो जाएगा चीन के मुकाबले में, तो जैसे मैंने कहा म्यूचुअल डिटरेंस। और म्यूचुअल डिटरेंस क्यों आया है? देखिए, जब से ये हमारी एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं चाइना के साथ में, पहले चीन जानता नहीं था हम क्या हैं। अब जब चीन हमारे साथ उसने इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर जो हम करते हैं अपनी आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइजेज, उसने देखा है कि हमारी कार्रवाइयां कैसे होती हैं, हमारा जोश हमारे जवानों में क्या है। और मैं आपको इतना बता दूं श्वेता जी, देखिए, पाकिस्तान ने ठीक है हमारा खून जरूर बहाया है J&K के अंदर, लेकिन चीन को यह भी पता है, और मैं आपको बता दूं, मैंने एक बार पहले भी कहा है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। देखिए, उस अखाड़े के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हमारे जवान जो मजबूत हुए हैं, जो बैटल हार्डन हुए हैं, आज एक हमारा जो सिपाही है वो किसी भी सेना के 10 सिपाहियों के बराबर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और ये इतनी बेहतरीन एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसके अंदर मैंने कहा ठीक है हमने खून पसीना बहाया है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अदर साइड, जो हमने इसमें हासिल किया है वो है हमारी कॉम्बैट पोटेंशियल, जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है कॉम्बैट पावर का। और किसी देश के पास, किसी सेना के पास में ऐसा इंटेंजिबल कॉम्बैट पावर का ये उनके पास मुद्दा नहीं है, हमारे पास है ये।